जो कुछ भी आपके सॉयल मिक्स में पहले से आपने लगाकर पौधे चलाए हैं, इसमें 15-15 दिन में ऐड करना ज़रूरी है और इस तरह से मिट्टी चढ़ा देना ज़रूरी है। अच्छा विकास होता है, पौधों में फूल आने की प्रक्रिया होती है, फूल से फिर फल बनने लगते हैं, फल रुक जाए, फूल रुक जाए, ऐसी भी कुछ इंतज़ाम करते हैं जिसके लिए हम लोगों को पोषक तत्वों की ज़रूरत लगते रहती है। मिट्टी में यदि लड्डू सा बन गया तो यहाँ तक पानी ठीक है। तो लास्ट वीडियो हमने बनाया था गार्डनिंग ट्रेनिंग के ऊपर, अगर वो आप मिस कर गए हैं तो भाई जाके वो चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। आज हम खास बात करने वाले हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में कि प्लांट्स को क्या कुछ चाहिए, कैसे वो प्लांट आपका चल पड़े, अगर रुक गया है तो उसके लिए क्या कुछ आपको करना पड़ेगा। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं प्रवीण मिश्रा जी से। तो चलिए उनसे बात करते हैं। अगर आपको गार्डनिंग ट्रेनिंग लेनी है तो आप प्रवीण मिश्रा जी से आप ले सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने छोड़ दिया है, तो जाके चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। आप इनको व्हाट्सअप कर सकते हैं और इनका रिप्लाई आपको ज़रूर आएगा। तो बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं और डिटेल में बात करते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में। सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा उपलब्ध हो गया हूँ दिल्ली ड्यूट्स यूट्यूब चैनल पर और आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए स्वागत करता हूँ एक नए टॉपिक पर। गर्मियों का समय है और इन गर्मियों के समय में आपके पास पहले से चल रहे हुए पौधे बहुत सारे होते हैं, लेकिन गर्मी के वजह से जिस तरह से हमें स्ट्रेस आता है, हमें तकलीफ़ होती है, ठीक ऐसे ही हम लोग मान के चलें तो पौधों के साथ भी इसी तरह की घटना हो सकती है। और इन सभी बातों को लेकर यदि हम लोग पहले से सजग रहें तो हमारे पौधे भी अच्छे चलने लगते हैं। गर्मियों के समय में यदि हम लोग ये ध्यान रखें कि हमारे खान पान को यदि उत्तम किस्म का रखा जाए और मौसम के अनुकूल खान पान किया जाए तो हमारे स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर रहता है और हम रोग प्रतिरोधक क्षमता तो डेवलप करते ही हैं। ठीक ऐसा ही पौधों के साथ भी है। यदि हम पौधों के खुराक के बारे में, पौधों के रहन सहन और वातावरण के बारे में यदि पहले से ही ध्यान रखें तो पौधे भी अच्छे चलने लगते हैं। इस लिहाज से पौधों की भी इम्यूनिटी को ठीक रखना ज़रूरी है। और यहाँ हम लोग बात करते हैं कि पौधों में कुछ प्लांट केयर किया जाए, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट किया जाए जिससे कि पौधे अच्छे चल सके। तो टॉपिक है आज का कि प्लांट केयर और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हम लोग किस तरह से करेंगे अपने पौधों में, इसी पर आज चर्चा चलेगी। पौधों के पोषक तत्वों की यदि हम बात करें तो पौधों के लिए शुरुआती दौर में जहां नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की ज़रूरत लगती है, वहीं दूसरी ओर सल्फ़र, फास्फोरस, कैल्शियम और इसके साथ साथ बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व की भी ज़रूरत लगती है। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि समय रहते यदि इन सभी चीज़ों को अपने पौधों में जोड़ दें तो पौधे भी अच्छे चलते हैं। इस लिहाज से चूँकि कंटेनर गार्डनिंग है और हम लोग गमलों में या क्यारी में या अपने घर में कुछ एक पौधे लगाते हैं तो शुरुआती दौर में सॉइल मिक्स का अच्छा बनना ज़रूरी है। यदि आप बेसिक ऑर्गेनिक मैटर अच्छा रखते हैं अपने पौधों में तो पौधे आपके शुरुआत में अच्छे बड़े होते हैं, फॉलिएज बनते हैं, तना मजबूत होता है और ये शुरुआत से ही पौधे अच्छे चलने लगते हैं। लेकिन इसके बाद जब समय आता है उस समय में पौधों में द्वितीयक पोषक तत्व की ज़रूरत लगती है, जहाँ पर पौधों में अच्छा विकास होता है, पौधों में फूल आने की प्रक्रिया होती है, फूल से फिर फल बनने लगते हैं, फल रुक जाए, फूल रुक जाए, ऐसी भी कुछ इंतज़ाम करते हैं जिसके लिए हम लोगों को पोषक तत्वों की ज़रूरत लगते रहती है। हालांकि यदि हम लोग बात करें तो प्लांट रेजिड्यू और एनिमल रेजिड्यू, इन सभी को यदि हम लोग अच्छे से डिकम्पोज़ कर दें और उनको डिकम्पोज़ करके अपने सॉइल मिक्स में डालकर अच्छे से एक सॉइल मिक्स बना लें तो हमारे पौधे शुरुआती दौर से अच्छे चलने लगते हैं। जहाँ पर बात करते हैं कि पत्तों के द्वारा या फिर तना के द्वारा या इनके टुकड़े का बहुत ही बड़ा रोल होता है हमारे पौधों में, पौधों के चलने के लिए। अब यहाँ बात होती है कि जब भी हमारे पास पौधे चल रहे हैं तो चूँकि हमारे पास लिमिटेड सोर्स है और गमले हैं या क्यारी है तो गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। गुड़ाई करते रहने से पौधे अच्छे चलने लगते हैं। और गर्मियों में यह भी देखा गया है कि यदि आप गुड़ाई कर देते हैं तो जल धारण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। वहीं बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बताते हैं मल्चिंग करने का, तो मल्चिंग करने से भी फ़ायदा होता है, लेकिन यदि आपकी ऑर्गेनिक मैटर अच्छी होगी और सॉइल मिक्स अच्छा बना होगा और फिर आप मल्चिंग करके अपने पौधों को रखते हैं तो आपके पौधों का विकास अच्छा चलेगा। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि शहरी क्षेत्र में यदि ऑर्गेनिक मैटर बहुत अच्छा नहीं बना है, मिट्टी में अभी बहुत सारी ऐसे ताकत और पोषक तत्व तो नहीं है, तो गुड़ाई करके और फीडिंग करना ज़रूरी है, जो कि अब हम लोग इसमें कर रहे हैं। तो तरकीब ये होगी कि सबसे पहले आप गुड़ाई कीजिए। गुड़ाई करने के एक दिन के बाद हमें सॉइल मिक्स डालना ज़रूरी होता है। तो गुड़ाई करने से एक तो मिट्टी में सोल्डराइजेशन हो जाता है, थोड़ी मिट्टी हल्की भुरभुरी हो जाती है। वहीं इसके साथ साथ
अन्य जो कीट डेवलप होने की क्षमता में यहाँ पर होते हैं या चींटियाँ बन रही होती है, उनका भी सोलराइजेशन हो जाता है, धूप में वो डिस्ट्रॉय या डाइवर्ट हो जाते हैं। और अब उसके अगले दिन या फिर गर्मी के समय में चूँकि बात हो रही है, तो सुबह यदि आपने अच्छे से गुड़ाई कर दिया तो शाम के समय में अच्छे किस्म का सॉयल मिक्स बनाकर आपको सॉयल मिक्स 5% तक अपने गमलों के मिट्टी में मिलाना होता है। और ये 5% जो कुछ भी आपके सॉयल मिक्स में पहले से आपने लगाकर पौधे चलाए हैं, इसमें 15-15 दिन में ऐड करना ज़रूरी है और इस तरह से मिट्टी चढ़ा देना ज़रूरी है। अब इसके बाद की कड़ी में आता है पानी देने की प्रक्रिया। तो हम लोग यहाँ पर पानी भी देते हैं और ये पानी देने की प्रक्रिया इतनी होनी चाहिए जिससे कि पौधों में बिल्कुल सा कीचड़ ना बने, पौधों में भुरभुरापन बना रहे, वाष्पा बनी हुई रहे और पौधे अच्छा महसूस करें। यदि गर्मी में ये प्रक्रिया करते हैं, सुबह गुड़ाई आपने कर दिया तो शाम के समय में आप पानी दे सकते हैं। इतना तक पौधे अच्छे से थोड़ा झेल लेंगे। इसके लिए पहले से आप प्रोविज़न भी कर सकते हैं, पौधों को कहीं सेमी शेड में या फिर ऊपर से शेड नेट लगाकर इनको ढक सकते हैं, जिससे कि ये प्रक्रिया कंप्लीट हो सके और पौधे फिर अच्छे चलने लगें। पोषक तत्वों की यदि हम बात करें तो पोषक तत्व हमारे पास अलग अलग तरह के कंपोस्ट में उपलब्ध होता है, जिसमें काउडंग कंपोस्ट है, गाय के गोबर का खाद है, वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद है, पत्तों का खाद लीफ कंपोस्ट है, या फिर आपके पास किचन वेस्ट कंपोस्ट है, नीम की खली है। इसके अलावा आपके पास ऑर्गेनिक मैटर में यदि नदी का रेत है, तो इन सभी चीज़ों में भी बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो पौधों के लिए पोषक तत्व में प्राथमिक, द्वितीयक और ट्रेस सेकेंडरी, ये सारी चीज़ों को पूर्ति करते रहते हैं और हमारे पौधे फिर अच्छे चलने लगते हैं। जो कुछ भी जानकारी आपको शेयर की जा रही है, ये हम लोगों के अपने अनुभव से ये सारी चीज़ों को के बारे में हम लोगों ने किया है और ये आप तक पहुंच जाए और आप भी करें और सफल हों, इसी बात को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पौधों में पानी देने की जब बात चल रही थी तो हम लोगों ने बताया कि मिट्टी में यदि लड्डू सा बन गया तो यहाँ तक पानी ठीक है, और ये भुरभुरा ऐसा बन गया तो अभी पानी की थोड़ी कमी है, खास करके गर्मियों के समय में। तो आप ध्यान रखेंगे कि इस तरह से मिट्टी में लड्डू बन जाए और पौधे अच्छे चलने लगें। और इन बातों को लेकर हम लोग फिर नए टॉपिक पर भी बातचीत करेंगे। और अब हम लोग चलते हैं एक नए टॉपिक के लिए, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी। तब तक आप लोग भी बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और नमस्कार। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आ गया है, यहाँ तक देख लिया, तो भाई एक लाइक करना बनता है, लाइक कर दीजिए, फ्रेंड का शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। और प्रवीण मिश्रा जी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।